हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे आपको 8.1 के सारणी को बनाने के लिए, क्योंकि सभी बच्चे लगभग इसको रट लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको रटने के लिए नहीं बनाने के लिए सिखाऊंगा। इससे आप आने वाले एग्ज़ाम 2021 के सभी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है और अक्सर ये हाइट एंड डिस्टेंस और आपका 8.1 से लेकर 8.4 के बीच में ये काम आता है। तो आज चलिए देखते हैं, बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि आपका थीटा जो होता है 0 होता है, 30 और 45, 60 और 90 होता है। ये आपका टोटल मतलब 5 थीटा होता है। तो आप सिंपली पहले क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, फिर मान लेंगे 1 2 3 और 4। आप यानी 0 से 4 तक मान लेंगे। अब सबके नीचे आप बटे 4 ले लेंगे। क्या करेंगे, सबके नीचे बटे 4 ले लेंगे। आप बटे 4 लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको रूट चढ़ाना है सबके ऊपर। अब रूट चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सभी को आप रूट से हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप सबसे पहले करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे 0/4 से अगर भाग देंगे तो कितना हो पाएगा आपका, यानी 0 हो पाएगा। तो आपका पहला मान क्या होगा, यहाँ पर आपका पहला मान 0 होगा। फिर अगर आप करेंगे 1/4 का रूट तो कितना होगा, 1/4 का रूट करते हैं तो अब देखेंगे 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि इसका अगर निकालते हैं तो 2, यानी 2 गुना 2। जब ये दोनों एक नंबर होता है आपका जोड़ा में, तो ये आपका 2 हो जाता है, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा। यानी आपका बचा है कितना, आपका यहाँ होने जा रहा 1/2। इस तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2/4 का रूट, तो आप इसको सिंपली कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी आपका क्या हो जाएगा, मतलब √2। क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 कट रहा था, और मतलब 2 का भी रूट होगा 1 और 4 का रूट होता है 2, लेकिन ये पूरा समाप्त नहीं होता, इसलिए 1/√2। तो आपको लिखना है 1/√2। अब 3 का भी वही करना है, यानी 3/4 का रूट। 3 का रूट कभी होता नहीं, इसलिए √3 हो जाएगा। जबकि 4 का रूट कितना होता है 2, इसलिए क्या होगा, √3/2। 4 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, यानी 1। तो यानी आपका क्या होगा, √1। और √1 का क्या होता है, मतलब ये कभी कैंसिल नहीं होता, अर्थात ये इसका रूट का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1। अब इसको आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगला कोस के लिए आपको यहाँ पर पीछे से सभी को पलट देना है, यानी आगे और ले आना है। आपका यहाँ 1 है तो आप यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसको लाएंगे उठा के, यानी √3/2 को। अब इसको यहाँ भर देंगे 1/√2। इसको इस पर लाएंगे, यानी 1/2। और 0 है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप 0 लिख लेंगे। यानी मैंने ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको अपना जगह बदल दिया है। अब 10, तो आप जानते हैं कि 10 किसका मान होता है, 10 होता है आपका sin θ/cos θ = tan θ। क्योंकि हमें 10 निकालना है तो sin/cos, तो आपको पता होगा sin का मान कितना होता है। तो sin का मान आपके पास कितना है, 0/cos यानी 1। अगर 0/1 करते हैं तो आप क्या होगा, अगर आप 0/1 करते हैं तो आपका 0 होता है, यानी कोई भी नंबर को 0 से अगर ऊपर रहे नीचे भाग दें तो आपका 0 होता है। अब फिर क्या करना है, sin/cos, यानी sin का मान क्या है, 1/2, और cos का मान है √3/2। अगर इसको आप √3/2 करते हैं तो यहाँ बटे है, इसलिए पलटेगा, क्या होगा, 1/2 गुना ये √3/2 है, तो अब क्या हो जाएगा, 2/√3। ये क्रॉस मल्टीपल के हिसाब से कट जाता है, तो क्या बच रहा है, 1/√3। आपको यहाँ क्या लिखना है, 1/√3। इसी तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपका क्या हो गया, साइन का मान 1/√2, और इसका क्या होगा, अगर आप पलटेंगे तो, अगर आप पलटते हैं तो √2/1। ये √2 कैंसिल, इसलिए 1/1। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी यहाँ 1 आएगा। अब फिर वही करना है,
साइन बाई कोस, यानी आप साइन का मान देख रहे हैं √3/2 लिख लेंगे √3/2। अब कोस का मान है 1/2, यानी अब 2/1 होगा, क्योंकि आप अगर बटे का करते हैं काम तो ये पलट जाता है, इसलिए √2 सॉरी 2 और 2 कैंसिल होगा, इसलिए √3/1। तो /1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ सिर्फ √3। अब यहाँ क्या करना है 1/0। अगर 1/0 करते हैं तो ये किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग देने पर वो कभी डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको आप लिखेंगे अपरिभाषित, यानी इस तरह। अब क्या करना कोसेक। तो कोसेक किसके लिए होता है? कोसेक होता है आपका साइन का जस्ट ऑपोजिट, यानी साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक। तो यहाँ आपको क्या लिखना था, जैसे कि आपका कोसेक है तो उल्टा आपका साइन, आप साइन ढूंढना है। साइन में आपको क्या करना होता है यहाँ पर, तो साइन में आपको पलटना पड़ता है। क्या करना होता है, यानी सिंपली फंडा में आप इसको पलटेंगे। आपको यहाँ क्या करना है कि पीछे से लेना आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या था, पहले आपका था यहाँ पर 0। अगर हम इसको क्या करते हैं पलटते हैं या 2 से अपरिभाषित, अगला था यहाँ आपका, यानी पलटने पर 1/2 का अगर पलटेंगे तो कितना होगा, 1/2 को अगर पलटेंगे तो 2/1 होगा। इसको भाग लगाने पर भी 2 होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा 2। अब क्या हुआ फिर साइन का यहाँ देखना आपको, यानी 1/√2 कितना है 1/√2। इसको अगर पलटेंगे तो √2/1, यानी यहाँ क्या होगा √2। अब सिंपल इसी तरह यहाँ क्या करना है, इसको पलटना है, साइन को ही पलटना है, यानी √3/2 है तो क्या होगा 2/√3। अब 1/ अगर 0 करते हैं तो क्या होता है, अगर 1/ आप 0 करेंगे तो 1 होगा। सेम उसी तरह आपको क्या करना है सेक किसका ऑपोजिट होता है, तो सेक हमेशा कोस का ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा। तो अगर यहाँ उल्टा करते हैं, एक को अगर उल्टा करते हैं 0 से तो कितना होगा, अगर हम पलटते हैं तो क्या होगा, यानी 1/0 अगर करते हैं तो 1 हो रहा है। अब यहाँ क्या करना आपको, जैसे कि कोस में लिखा हुआ है √3/2, तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पलटना था। अब यहाँ कैसे होगा 1/√2 है, इसको भी पलटना है। तो अगर पलटेंगे आप कि 1/√2 को अगर आप, तो क्या होगा √2 होगा। अब जैसे यहाँ है आपका 1/2 को अगर पलटेंगे, यानी 2/1 करेंगे, तो अगर भाग भी देते हैं तो 2 हो रहा। अब आपके पास क्या है 0 अगर 1 लेते हैं तो अपरिभाषित होता है, क्योंकि कटता ही नहीं है किसी से। इसी तरह आपका बच गया कोट। अब कोट में क्या करना है, तो कोट के लिए आपको 10 का जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी उल्टा इसको कहते हैं। तो आप 10 ढूंढेंगे, 10 यहाँ पर कितना था आपका 10, आप देखेंगे यहाँ पर 0 1/√3 1√3 और आपका है अपरिभाषित। इसको उल्टा लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे अपरिभाषित, उसके बाद क्या था आपका √3, उसके बाद 1, फिर इसके बाद क्या लिखना है 1/√3, उसके बाद आपका क्या था 0। ये होगा आपका टेबल बनाने का एक सॉल्यूशन और ये आपका तरीका। इस तरह आप सॉल्व करके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सारा एग्ज़ाम में लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर कोई आपका मैट्रिक इंटर किसी भी बोर्ड के लिए हो। तो आप इस तरह इसको याद रखकर बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक देते रहता हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।